जो मतलब पुराने ज़माने की राइफ़ल वो तो इतना ज़ोर से उसका मतलब धक्का लगता है कि यदि आपने उसको ठीक से बाँह पर नहीं मतलब धँसा के रखा हो, तो उसके बाद तो आपका अपना अपना हाथ हिलने लगेगा। लेकिन कुछ हथियार चलाने में बहुत मज़ा आता है, जैसे कार्बाइन जो छोटा हथियार होता है कार्बाइन जो जनरली बॉडीगार्ड्स रखते हैं और लाइट मशीन गन सब तो ये सब तो ऑटोमेटिक हथियार है, उसमें तो पूरा मैगज़ीन रहता है, सैकड़ों गोलियाँ रहती है, आप चलाते रहिए उसको ट्रिपॉड पर रख के। तो ये सब है। हथगोला फेंकने में थोड़ा डर भी लगता है, क्योंकि हथगोला में ये होता है ग्रेनेड में कि उसमें पिन निकालना होता है। मुज़फ़्फ़रपुर में वो पोस्टिंग नहीं हुई थी लेकिन ट्रेनिंग थी, फील्ड ट्रेनिंग आप कह सकते हैं, मुज़फ़्फ़रपुर में था और वहाँ मेरी थाना ट्रेनिंग भी हुई, सारे आईपीएस लोगों की होती है। 2-3 महीने मैं सदर थाना मुज़फ़्फ़रपुर में भी था, थानेदार बन के मतलब थानेदार वहाँ का रहता ही है लेकिन आप भी उससे काम सीखते हैं। लेकिन आईपीएस की ट्रेनिंग में तो आपको राइडिंग भी करनी है, घुड़सवारी भी करनी है, स्विमिंग भी करनी है, तैरना भी है, फायरिंग भी करनी है, गोलियाँ भी चलानी है, रॉक क्लाइंबिंग भी करनी है, पहाड़ों पर भी चढ़ना है, परेड भी करना है। हैदराबाद में गर्मी पड़ती है, कड़ी धूप में राइफल लेके पैर भी पटकना है। तो वहाँ तो खैर बहुत टफ परेशान हो जाते थे। बड़ा अच्छा लगता है कि अच्छा हमने आज AK-47 चला लिया, आज SLR चला लिया, आज लाइट मशीन गन चला लिया, आज रॉकेट लॉन्चर चला लिया। आपको हथियार चलाने में कितना मजा आता? ट्रेनिंग के दौरान क्या कुछ सिखाए जाते हैं कि जो लोग आपने जैसा बताया सो कॉल्ड बाहुबली है और दबंग है, उन लोगों से कैसे भिड़ना होता है, कैसे उन लोगों को हैंडल करना होता है अलग तरीके से? देखिए, इस तरह की तो कोई बात नहीं है। देखिए, फिर मैं दर्शकों को बताता हूँ कि मसूरी में हम लोग का फाउंडेशनल कोर्स होता है और हैदराबाद में आईपीएस लोगों की बेसिक ट्रेनिंग होती है। हैदराबाद में है सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी। सरदार पटेल जो देश के पहले गृह मंत्री थे, उनके नाम पर है। तो वो नेशनल पुलिस अकेडमी हैदराबाद में है, तो उसमें 1 साल तक पूरा मैं रहा 95 में और वहाँ की ट्रेनिंग तो खैर बहुत सख्त होती है, वो तो मतलब कहना ही क्या, उसमें हम लोग इतना सवेरे उठ जाते थे जब सूरज नहीं निकला होता था। जब हम लोग परेड ग्राउंड में पहुँचते थे तब हैदराबाद के आकाश में सूरज चढ़ता था। तो और ऐसे-ऐसे ट्रेनिंग करते हुए बिल्कुल मतलब रात हो जाती थी, बीच में थोड़ा-थोड़ा बस समय मिलता था ब्रेकफ़ास्ट के लिए, लंच के लिए या इसके लिए। और वो ट्रेनिंग तो खैर काफ़ी टफ है, ख़ासकर आईपीएस की ट्रेनिंग, क्योंकि उसमें फिजिकल कंपोनेंट भी बहुत ज़्यादा है। जैसे आईएएस की ट्रेनिंग में फिजिकल कंपोनेंट बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन आईपीएस की ट्रेनिंग में तो आपको राइडिंग भी करनी है, घुड़सवारी भी करनी है, स्विमिंग भी करनी है, तैरना भी है, फायरिंग भी करनी है, गोलियाँ भी चलानी है, रॉक क्लाइंबिंग भी करनी है, पहाड़ों पर भी चढ़ना है, परेड भी करना है। हैदराबाद में गर्मी पड़ती है, कड़ी धूप में राइफल लेके पैर भी पटकना है। तो वहाँ तो खैर बहुत टफ परेशान हो जाते थे। हाँ, अब मतलब टफ ट्रेनिंग है। देखिए शुरू में और ज़्यादा टफ लगता है क्योंकि शुरू में जब आप जाते हैं तो अचानक ये होता है, लेकिन धीरे-धीरे फिर आदत पड़ती है और एक समय ऐसा भी आता है, थोड़े दिन बाद जब आप उसको थोड़ा एन्जॉय भी करने लगते हैं। जब आपको लगता है कि हम कुछ नई-नई सीख रहे हैं, जब आप थोड़ी बहुत घुड़सवारी सीख लेते हैं, तैराकी सीख लेते हैं, तो ये भी लगता है कि हाँ, हमने एक नई चीज़ सीख ली। जब आप हथियार चलाना सीख लेते हैं, तो थोड़ा अच्छा लगता है कि अच्छा हमने आज AK-47 चला लिया, आज SLR चला लिया, आज लाइट मशीन गन चला लिया, रॉकेट लॉन्चर चला लिया। आपको हथियार चलाने में कितना मजा आता? हथियार चलाने में मजा आता है, अलग अलग हथियार में अलग अलग मजा है। जैसे कि 303 जो है वो तो बड़ी खराब चीज है, जो मतलब पुराने जमाने की राइफल वो तो इतना जोर से उसका मतलब धक्का लगता है कि यदि आपने उसको ठीक से बाह पर नहीं मतलब धंसा के रखा हो, तो उसके बाद तो आपका अपना अपना हाथ हिलने लगेगा। लेकिन कुछ हथियार चलाने में बहुत मजा आता है, जैसे कार्बाइन जो छोटा हथियार होता है, कार्बाइन जो जनरली बॉडीगार्ड्स रखते हैं, वो तो बहुत स्मूथ होता है, इसलिए कार्बाइन चलाने में अच्छा लगता है। एसएलआर चलाने में भी अच्छा लगता है, लेकिन एसएलआर में बहुत जोर की आवाज़ होती है। यदि आप मतलब आप चलाएँ तो इतना जोर से आवाज़ होगी ना कि कान के पर्दे फट जाएँगे। उसमें मुझे एक कमी ये लगती है। और लाइट मशीन गन सब तो ये सब तो ऑटोमेटिक हथियार है, उसमें तो पूरा मैगज़ीन रहता है, सैकड़ों गोलियाँ रहती है, आप चलाते रहिए उसको ट्रिपॉड पर रख के। तो ये सब है। हथगोला फेंकने में थोड़ा डर भी लगता है, क्योंकि हथगोला में ये होता है ग्रेनेड में कि उसमें पिन निकालना होता है। और है ना? और पिन निकालने के बाद वो को तुरंत ये करना पड़ता है। यदि गलती से आपके हाथ में ही रह गया और विस्फोट हो गया तो पता चला कि आप शहीद हो गए। हथगोलों की ट्रेनिंग करने के लिए हम लोग इंदौर गए थे। मध्य प्रदेश में इंदौर है, वहाँ बीएसएफ का एक है CHWT कहते हैं, सेंटर ऑफ वेपन्स एंड टैक्टिकल वाला ट्रेनिंग है। तो वहाँ हम लोग ये रॉकेट लॉन्चर्स वगैरह चलाने के लिए या हथगोले चलाने के लिए वहाँ हम लोग गए थे। तो हथगोले चलाने में थोड़ा मतलब रिस्क रहता है, उसमें आपको बहुत ज़्यादा मतलब क्या मुस्तैद रहना पड़ेगा, क्योंकि उसमें ज़रा सी भूल पर वो आपके हाथ में फट के आप या तो शहीद ही हो जाएँगे या बहुत बुरी तरह घायल हो जाएँगे। जी। अच्छा, उसके बाद फर्स्ट पोस्टिंग कहाँ हुई?
फर्स्ट पोस्टिंग देखिए, जब सब कुछ हो गया, मैं प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में मैं मुजफ्फरपुर में था। मुजफ्फरपुर में वो पोस्टिंग नहीं हुई थी, लेकिन ट्रेनिंग थी, फील्ड ट्रेनिंग आप कह सकते हैं, मुजफ्फरपुर में था। और वहाँ मेरी थाना ट्रेनिंग भी हुई, सारे आईपीएस लोगों की होती है। 2-3 महीने मैं सदर थाना मुजफ्फरपुर में भी था, थानेदार बन के, मतलब थानेदार वहाँ का रहता ही है, लेकिन आप भी उससे काम सीखते हैं। फर्स्ट पोस्टिंग में शेरघाटी में मैं एएसपी था, गया जिले में है शेरघाटी, काफ़ी लंबा चौड़ा अनुमंडल है। और उस समय तो काफ़ी ज़्यादा उग्रवाद प्रभावित था, बहुत टफ था, नक्सल वाला। उसे कुछ हिस्से तो ऐसे हैं, कोठी डुमरिया वगैरह के, एकदम जाते-आते लगता है कि दूसरे ग्रह पर आप चले गए, इतनी खराब सड़कें हैं और